हेलो एवरीवन। आई थिंक आप सब लोग अच्छे होंगे, अपने घरों से ही पढ़ाई कर रहे होंगे क्योंकि ट्यूशन तो आप लोग का अभी भी बंद है 30 सितंबर तक के लिए। आप लोग को बहुत सारे कंप्लेंट्स आ रहे हैं कि सर इंग्लिश मीडियम का वीडियो क्यों नहीं डाला जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, एक्चुअली बीच में कुछ बच्चे संपर्क किए थे तो लाइव क्लास चल रहा था, इसलिए मैंने वीडियो नहीं डाला था। तो लाइव क्लास में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंप्लीट कर लिए थे, क्वेश्चन भी हो गया था उसका। हम लोग को सेकेंड ब्रांच शुरू करना है, फिजिक्स का 12th क्लास का सेकेंड ब्रांच शुरू करना है। पहला ब्रांच इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते हैं हम लोग, सेकेंड ब्रांच में करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं। थोड़ा सा बात कर लें दोनों है क्या। पहला तो समझते हैं आप लोग, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रो एंड स्टैटिक, चार्ज एट रेस्ट, the branch of physics in which we study about phenomenon arises due to the stationary charges। मतलब रुके हुए चार्ज के कारण जो घटनाएं उत्पन्न होती हैं उनका स्टडी जो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाता है। हम लोग अब बात करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी एक ब्रांच है। कैसा ब्रांच है? करंट मतलब फ्लो, इलेक्ट्रिसिटी मीन्स चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज। यहाँ पर हम फ्लो ऑफ चार्ज का स्टडी करेंगे। ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में दो चैप्टर पढ़े थे हम लोग, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। करंट इलेक्ट्रिसिटी में एक ही चैप्टर होगा आप लोग का, एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रिक करंट। चैप्टर 3 होगा इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट है क्या, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। थोड़ा सा इसको हम एक्सप्लेन करते हैं, कैसे, थोड़ा सा इसको इलेबोरेट करेंगे हम लोग। तो चार्ज जब फ्लो करेगा तो फ्लो करने के लिए कोई ना कोई मीडियम चाहिए। हम लोग, आपको याद होगा हमने आपको बताया था जब कैपेसिटर पढ़ रहे थे, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स। मटेरियल्स को हम लोग बेसिकली दो भाग में बांटते हैं, कंडक्टर और इंसुलेटर। बाद में हम लोग बात करेंगे, मॉडर्न फिजिक्स में आएंगे तो एक सेमीकंडक्टर भी होता है, इनके बीच का होता है। फिर हमने वहाँ बताया था कि इंसुलेटर भी में भी कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनको हम डाइलेक्ट्रिक कहते हैं, वहाँ हम लोग डिस्कस कर चुके थे। हमने कंडक्टर के बारे में बताया था, कंडक्टर are those materials which can conduct electricity, and materials can conduct electricity if it having free electrons। कोई भी मटेरियल हो अगर उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा सकता है। तो किसी कंडक्टर की बात करेंगे हम लोग यहाँ पर। चार्ज को फ्लो करने के लिए इलेक्ट्रिक करंट कहाँ फ्लो करेगा? किसी कंडक्टर में, ठीक है। तो कैसे डिफाइन किया जाएगा इलेक्ट्रिक करंट को, कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग? इलेक्ट्रिक करंट में हम लोग कंडक्टर की बात करेंगे कि कोई चार्ज किसी कंडक्टर से फ्लो कर रहा है। जैसे मान लो ये कोई कंडक्टर है। अब कंडक्टर का नाम आते ही समझ में आ जाना चाहिए, इट हैविंग ए नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स सब चीज में होते, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स सब में होते हैं, हर मटेरियल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक एलिमेंट्स। बिना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का कुछ भी नहीं बना होता है, न्यूट्रॉन का कुछ भी नहीं बना होता है। तो हर बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि हर बॉडी कंडक्टर है नहीं। जिस बॉडीज में, जिस सब्सटेंस में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वही सब्सटेंस कंडक्टर के रूप में बिहेव करेगा। मान लो ये आयरन का है, कॉपर का है, एल्युमिनियम का है, सिल्वर का है या गोल्ड का है, मतलब जो मेटल्स के होंगे उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब अलग अलग मटेरियल्स में अलग अलग नंबर्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनकी डेंसिटी अलग अलग होती है। तो मान लीजिए कोई कंडक्टर है, इसके कंडक्टर से इसमें चार्ज का फ्लो हो रहा है। अब चार्ज का फ्लो कब होगा? जब इसके बीच में हम पोटेंशियल डिफरेंस देंगे, बैटरी से जोड़ देंगे तो चार्ज का फ्लो होना शुरू होगा, वन इनटू अदर एंड, ठीक। तो इलेक्ट्रिक करंट को हम डिफाइन कैसे करेंगे? इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसमें दो एरिया होता है, इसको कहते हैं कर्व पोर्शन एरिया
कर्व्ड पोर्शन एरिया, और जो कहते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया से जो चार्ज फ्लो होगा उसके रेट को हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ठीक है, तो लिख देते हैं पहले, छोटा सा डेफिनेशन है इसका, हम लोग लिख सकते हैं। मतलब समझ में आ गया ना हमने क्या बताया। कोई कंडक्टर है, इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया से एनी टाइम, जैसे मान लो इससे 5 कूलम का आवेश फ्लो कर रहा है और समय लग रहा है फ्लो होने में 5 सेकेंड, तो कूलम बाई टाइम इज कॉल्ड करंट। ठीक है, कितना हो जाएगा 1 एम्पियर। तो किसी भी कंडक्टर के किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया से यूनिट टाइम में जो चार्ज फ्लो होगा उस चार्ज को, उस अमाउंट ऑफ चार्ज को क्या कहेंगे, करंट कहेंगे। हालांकि कोई अमाउंट नहीं है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है। चार्ज हम टाइम से डिवाइड कर रहे हैं। देखो हमने लिखा है यहाँ पर सिंपल डेफिनेशन, चार्ज फ्लो थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया और यूनिट टाइम, किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया से यूनिट टाइम में थ्रू ए कंडक्टर, किसी कंडक्टर के किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया से यूनिट टाइम में जो चार्ज फ्लो हो रहा है उसे क्या कहेंगे हम, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट मीन्स कैसे डिफाइन करेंगे, चार्ज बाई टाइम। कैसा चार्ज, जो चार्ज फ्लो कर सकता है। करंट लिखते हैं आई से, आई इक्वल टू क्यू बाई टी। अब देखिए फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, किसी बॉडी का जो चार्ज होता है, जो ट्रांसफरेबल चार्ज होते हैं, वो कितना होता है, एन ई, क्यू बराबर या तो प्लस एन ई या माइनस एन ई। तो हम यहाँ से एक और डेफिनेशन लिख सकते, मतलब एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, आई इक्वल टू क्यू, क्यू जब क्या लिखेंगे, एन ई बाई टी। यहाँ से लिख सकते हैं एन इक्वल टू आई टी बाई ई। अब देखिए थोड़ा समझते हैं इस एक्सप्रेशन को। ये आई इक्वल टू क्यू बाई टी हम तब अप्लाई करेंगे, मान करें कि किसी कंडक्टर से 5 कूलम का चार्ज फ्लो कर गया 10 सेकेंड में, तो करंट कितना होगा। यहाँ पर जो बात कर रहा है ना, यूनिफॉर्म फ्लो की बात कर रहा है। चार्ज का फ्लो यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब समझते हैं, पहले 1 सेकेंड में जितना फ्लो हुआ दूसरे 1 सेकेंड में उतना ही, 5वें सेकेंड में उतना ही। तो इस तरह का फ्लो यूनिफॉर्म फ्लो कहलाएगा। अगर चार्ज का फ्लो यूनिफॉर्म होगा तो आई इक्वल टू क्यू बाई टी होगा। इस फॉर्मूला से करंट निकालेंगे। फ्लो चार्ज फ्लोइंग बाई टाइम, मतलब फ्लोइंग चार्ज। ये कैसा चार्ज है, फ्लोइंग चार्ज। यहाँ पे एक वर्ड जोड़ सकते हो, फ्लोइंग। सारा चार्ज नहीं, वैसा चार्ज जो फ्लो हो रहा है, फ्लोइंग चार्ज बाई टाइम। क्यू बराबर एन ही होता है। एन क्या लिखेंगे, आई इक्वल टू एन ई बाई टी, यहाँ से एन इक्वल टू आई टी बाई ई। अब ये फॉर्मूला कब काम आएगा, ये काम आएगा कि कभी कभी क्वेश्चन दिया रहेगा, किसी वायर से 5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है 5 सेकेंड तक, 5 एम्पियर का 5 सेकेंड तक करंट फ्लो हुआ, तो इससे चार्ज कितने निकल गए, कितने चार्ज का फ्लो हुआ, नंबर ऑफ चार्ज, नंबर ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज आई टी बाई टी, करंट इंटू टाइम बाई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक और केस मिल सकता है कि चार्ज का फ्लो डिसकंटिन्यूअस हो, यूनिफॉर्म नहीं हो। व्हेन फ्लो ऑफ चार्ज नॉट बी यूनिफॉर्म, चार्ज का फ्लो यूनिफॉर्म नहीं हो, तो उसके लिए एक्सप्रेशन निकालेंगे आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। ये भी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज ही है, लेकिन क्या है कि चार्ज बहुत कम समय में फ्लो ऑफ चार्ज को कांस्टेंट मान सकते हैं। जैसे पहले सेकेंड में 20 कूलम, दूसरे सेकेंड में 30 कूलम, तो पहले सेकेंड के 10वें भाग में जो चार्ज होगा दूसरे सेकेंड के 10वें भाग के चार्ज के लगभग बराबर होगा। मतलब ये छोटे से समय के लिए जो चार्ज का फ्लो होगा वो यूनिफॉर्म मान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। इस फॉर्मूला से हम चार्ज निकालेंगे, करंट निकालेंगे, या ऐसे लिख सकते हैं डी क्यू इक्वल टू आई डी टी। इससे फायदा क्या होगा, इससे क्यू निकाल सकते हैं, टोटल चार्ज कितना फ्लो कर गया। ठीक है, कैसे, इंटीग्रेशन से आई डी टी।
अगर करंट दिया है और पूछे किस ड्यूरेशन में कितना चार्ज का फ्लो हुआ, इस फॉर्मूला को अप्लाई करके हम चार्ज निकाल सकते हैं कि टोटल चार्ज कितना फ्लो हुआ है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कुछ और जान लेते हैं, इसका यूनिट जान लेते हैं। तो आप देखे होंगे इलेक्ट्रिक करंट एक फिजिकल क्वांटिटी तो है। कैसी फिजिकल क्वांटिटी है? आप लोग 11th क्लास में पढ़ते हैं फिजिकल क्वांटिटी दो तरह की होती हैं, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड। फंडामेंटल को बेस भी कहते हैं, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड। फंडामेंटल कितनी है? 7। कौन कौन? मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इन सातों में इलेक्ट्रिक करंट आता है। मीन्स इलेक्ट्रिक करंट इज ए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। सो लिख सकते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक करंट इज अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। इट्स SI यूनिट इज, क्या होता है? एज्यूम किए हम लोग एम्पियर। एक्चुअली यूनिट यहां से निकाल सकते हैं, I = Q/T। Q के लिए कूलम सेकेंड इनवर्स, I के लिए सॉरी चार्ज के लिए कूलम, टाइम के लिए सेकेंड, कूलम सेकेंड इनवर्स। इसी को हम एम्पियर करते हैं, कैपिटल एस लिखते हैं। इसका यूनिट क्या हो गया? एम्पियर। एंड डायमेंशनल सिंबल, चूंकि फंडामेंटल है इसलिए इसका सिंबल लिया गया है, डायमेंशनल सिंबल इज ए। और कैसे लिखेंगे? ब्रैकेट में। ठीक, दो चीज हम इसका लिख लिए। क्या क्या लिख लिए? ये एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। इसका SI यूनिट एम्पियर होता है और डायमेंशन क्या होता है? ए होता है। अब एक और बात, हर फिजिकल क्वांटिटी या तो वेक्टर होगी या स्केलर। हम दो बात ब्रॉडली यही ना करते हैं, कुछ क्वांटिटी टेंसर होती है, इनकी बात यहाँ नहीं करेंगे। तो इलेक्ट्रिक करंट जो है वेक्टर है या स्केलर? अब उसके लिए आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए, वेक्टर क्या है, स्केलर क्या है। 9th क्लास ही पढ़ते हैं आप लोग। दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैविंग मैग्नीट्यूड ओनली आर वेक्टर एंड हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर कॉल्ड वेक्टर। अब यहाँ आते हैं, इस डेफिनेशन की सहायता यहाँ आते हैं। इलेक्ट्रिक करंट 5 एम्पियर, मैग्नीट्यूड हो गया, करंट का वैल्यू दिया है 5 एम्पियर। फ्लो का डायरेक्शन क्या होता है? डायरेक्शन होता है करंट में, यस, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। इट मीन्स करंट हैविंग मैग्नीट्यूड एंड also having a direction, then it should be a vector quantity, but it is not a vector quantity. Why? Because these physical quantities does not obey the law of vector addition. जो एडिशन का स्पेशल रूल है वेक्टर के लिए, उसको ओबे नहीं करता है। तो जैसे यहाँ पर दो करंट आ रही हैं 5 एम्पियर एंड 3 एम्पियर, ये किसी भी डायरेक्शन से आएंगी तो 8 ही एम्पियर करंट होगी। टोटल करंट कितनी होगी? 8 एम्पियर। जबकि किसी पॉइंट पर दो फोर्स लग रहा हो, 5 एम्पियर सॉरी 5 न्यूटन एंड 5 न्यूटन, कितना हो जाएगा? 0। और अगर इस तरह से लगने लगे दोनों एक ही डायरेक्शन से, 5 न्यूटन एंड 5 न्यूटन, तो हो जाएगा कितना? 10 न्यूटन। किसको ऐड कर रहे हैं? फोर्स को डायरेक्शन बदल गया, उसका रिजल्ट बदल गया, लेकिन इसमें डायरेक्शन भी बदलेगा तो करंट कितनी होगी? 8 एम्पियर ही होगी। 5, 3 और किसी डायरेक्शन से ऐड करोगे तो जो निकलेगा वहां से कितना होगा? 8 एम्पियर होगा। मतलब इट डज नॉट ओबे द लॉ ऑफ एडिशन, हेंस इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। नोट मिल सकते हैं।
since electric current having magnitude and direction both, but does not obey laws of vector addition, hence it is a scalar quantity. एक्सेप्शन में है, ठीक है, मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, फिर भी स्केलर है। क्यों? क्योंकि ये लॉ ऑफ एडिशन को ओबे नहीं करता। हमने क्या क्या देखा? इलेक्ट्रिक करंट, पहले बात ये करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी एक ब्रांच है। कैसा ब्रांच है? जिसमें फ्लो ऑफ चार्ज का स्टडी करते हैं। उसमें चैप्टर क्या होगा? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट एक टर्म भी है, आपका चैप्टर भी है और एक टर्म भी है। इलेक्ट्रिक करंट क्या है? किसी कंडक्टर के किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया से यूनिट टाइम में जो चार्ज फ्लो होगा वह चार्ज इलेक्ट्रिक करंट कहलाएगा। ये कह सकते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू ए क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ए कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, उसको आई से डिनोट करते हैं। ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ऐसा यूनिट क्या होता है? एम्पियर। और डायमेंशन सिंबल क्या होता है? ए। हमने दो फॉर्मूला लिखा है करंट के लिए, आई इक्वल टू क्यू बाई टी या आई इक्वल टू एन ई बाई टी, और दूसरा आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। ये तब अप्लाई करेंगे जब रेट ऑफ चार्ज फ्लो ऑफ चार्ज डिसकंटिन्यूअस हो, नॉन यूनिफॉर्म हो। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट का। करंट का डायरेक्शन क्या होगा? तो करंट को फ्लो कौन कराता है, पहले ये जान लेते हैं। Which is responsible to flow of current, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? Which is responsible? किसी कंडक्टर में करंट क्यों फ्लो होगा? तो यहां पर तीन तरह के चार्ज कैरियर होते हैं। इलेक्ट्रिक करंट मतलब क्या? फ्लो ऑफ चार्ज। फ्लो ऑफ चार्ज, कौन चार्ज को फ्लो कराएगा? तो तीन तरह के चार्ज कैरियर होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रॉन, दूसरा होता है होल, और तीसरा होते हैं आयंस। अब ये क्या है? इलेक्ट्रॉन तो समझ रहे हैं, नेगेटिव चार्ज। ये होल क्या है? तो होल इज, ये पढ़ेंगे डिटेल्स में हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में। यहां थोड़ा सा बात कर लेते हैं। होल्स इज द वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे मान लो इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो निकलने की वजह से यहाँ पर एक वैकेंसी क्रिएट हुई, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ, उसी को होल कहते हैं। तो होल क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज है। और आयंस, आयंस दो तरह के होते हैं, प्लस और माइनस। एनायन और केटायन पढ़े हैं आप लोग, केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? तीनों रिस्पॉन्सिबल हैं अलग अलग जगहों पर। फॉर कंडक्टर, इलेक्ट्रॉन फ्लो द चार्ज। ठीक है, फॉर कंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स is responsible for flow the charge. Semiconductor, ये पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स में। बोथ, कौन कौन? इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। सेमीकंडक्टर में दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इलेक्ट्रॉन और होल दोनों कारण करंट फ्लो होता है। ठीक है, और तीसरा होता है इलेक्ट्रोलाइट्स।
आयंस। इसका मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट से मतलब क्या होता है? जैसे बहुत सारी चीजें जो है हम लोग नहीं जानते कि साइंस इसमें क्या है, और अप्लाई करते रहते हैं। कब से अप्लाई किए जा रहे हैं, बचपन से अप्लाई करते हैं, देखते हैं या खुद करते भी हैं। जैसे अगर आप, खैर अब तो समस्याएं खत्म हो गई हैं, पहले बिजली की एक बहुत बड़ी समस्या होती थी, वोल्टेज कम रहता था, तो स्टेबलाइजर सबके पास नहीं होता था, और अर्थेड भी घर में होते थे। अर्थिंग जो होता था, हम लोग बाहर से एक ही लाइन फेज करंट लाते थे और एक घर में अर्थेड देते थे। तो अर्थिंग जब अच्छा काम नहीं करता था, तो ये पता नहीं ये कब से चल रहा है, किसने बताया, जो भी हो, एक ट्रेडिशन था कि उसमें जहाँ अर्थेड है वहाँ पानी डाल दिया जाता था, तो वोल्टेज थोड़ा बढ़ जाता था। और उसमें इंप्रूव करके क्या करते थे हम लोग, उस पानी में नमक डाल देते थे। नमक डालने से घुल जाएगा उसमें, उसको डालने से वोल्टेज और बढ़ जाता था। तो होता क्या था, नमक क्या है, NaCl, जैसे ही वाटर में जाएगा तो ये Na प्लस और Cl माइनस में ब्रेक हो जाएगा, इसमें आयंस बन जाएंगे। इसी घोल को नमक, सॉल्ट और H2O, ये सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। बहुत सारे होता है, बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो इसमें जो आयंस हैं ये चार्ज को फ्लो कराते हैं और उससे आपका करंट बढ़ जाता है। ठीक है, तो हमने ये बताया कि विच इज रिस्पॉन्सिबल टू फ्लो इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो इलेक्ट्रॉन्स रिस्पॉन्सिबल हैं। कहाँ पर, कंडक्टर में। और इलेक्ट्रॉन्स और होल्स रिस्पॉन्सिबल है कहाँ पर, सेमीकंडक्टर में। और आयंस कहाँ होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स में। ये अलग अलग जगहों पर अलग अलग चीजें रिस्पॉन्सिबल होती है टू फ्लो ए चार्ज। ठीक है, तो यहाँ बात यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया। चलिए आगे बात करते हैं। अब हम बात करेंगे कि डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा। डायरेक्शन ऑफ करंट कैसे डिफाइन किया गया है, क्या एज्यूम किया गया है। देखो होता क्या है कि ये मान लीजिए कोई कंडक्टर है, ये क्या है, कंडक्टर। अगर इसके टर्मिनल्स को, दोनों एंड को हम एक पोटेंशियल डिफरेंस दे दें, इलेक्ट्रिक फील्ड से जोड़ दें, कहने मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड से जोड़ दें, तो इस कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा टुवर्ड्स राइट। करंट ऐसे जाएगा पॉजिटिव से निगेटिव की ओर। करंट का फ्लो होता है पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल को हाई पोटेंशियल कहा जाता है, नेगेटिव टर्मिनल को लो पोटेंशियल। अब क्या होगा कि जैसे ही इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, जो इसके इलेक्ट्रॉन हैं इस कंडक्टर में, कौन से इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या, चार्ज। और आप पढ़े हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कि कोई भी चार्ज जब इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है, इट विल एक्सपीरियंस ए फोर्स। पॉजिटिव चार्ज है तो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और नेगेटिव चार्ज है तो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, किस मैं बता रहा हूँ, अगर कोई चार्ज किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया होता है तो उस पर फोर्स लगता है। फॉर्मूला पढ़े थे आप लोग, F इक्वल टू QE। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो फोर्स का डायरेक्शन फील्ड के डायरेक्शन में होगा, और अगर चार्ज निगेटिव है तो फोर्स का डायरेक्शन फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो यहाँ पर चार्ज कौन है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। कहाँ करेगा, इस डायरेक्शन में करेगा, माइनस। तो अब देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव करने लगा टुवर्ड्स लेफ्ट, और करंट कहाँ जा रहा है, टुवर्ड्स राइट। मीन्स द डायरेक्शन ऑफ करंट will be opposite to the direction of flow of electron। इलेक्ट्रॉन के फ्लो का डायरेक्शन ये हुआ और करंट का डायरेक्शन ये हुआ। मतलब ये कह सकते हो कि करंट का जो डायरेक्शन होता है नेगेटिव चार्ज के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में, या पॉजिटिव चार्ज के फ्लो के डायरेक्शन में।
ठीक है। अगर पॉजिटिव चार्ज होगा, अगर ये प्लस चार्ज होता, प्लस ई होता, इस पर फोर्स इधर लगता, करंट भी इधर जा रहा है, फोर्स भी इधर लग रहा है। तो दो तरह से डिफाइन करेंगे कि करंट का डायरेक्शन जो होगा, या तो कहेंगे, या तो दो तरह से कर सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ करंट विल अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, और डायरेक्शन ऑफ करंट विल अपोजिट टू द फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज। और ये मान्यता है हमारी, हम लोग नेगेटिव चार्ज से ही करंट के फ्लो का डायरेक्शन डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो क्या कहेंगे हम लोग, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विल अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव चार्ज। कोई दिक्कत? चलिए इसको लिख लेते हैं लाइन में, डायरेक्शन ऑफ करंट will opposite to the direction of flow of negative charge, that is electron. Direction of current will opposite to the direction of flow of negative charge or along the direction of flow of positive charge। या तो नेगेटिव चार्ज के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, या कहेंगे कि पॉजिटिव चार्ज के फ्लो के डायरेक्शन में, दोनों एक ही बात आएगी। समझ कैसे आएगी ना, जैसे ये कंडक्टर है, अगर इसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड जोड़ दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा। अगर नेगेटिव चार्ज है, माइनस है, इस पर फोर्स कहाँ लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा, ये इधर चलेगा। और अगर प्लस है, ये इधर चलेगा। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स जो लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगता है, और नेगेटिव चार्ज पर अपोजिट डायरेक्शन में। तो फाइनली करंट कहाँ होगा, इसी डायरेक्शन में होगा ना, ऐसे करंट आएगा। करंट डायरेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज डायरेक्शन में या नेगेटिव चार्ज के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में। तो आज हम लोगों ने इस वीडियो में देखा, इस क्लास में देखा हमने इलेक्ट्रिक करंट क्या है, उसका डेफिनेशन क्या होता है, उसको कैसे डिफाइन करेंगे, एक्सप्रेशन क्या होगा, यूनिट क्या होंगे, यूनिट क्या होगा, डायमेंशन क्या होगा, और एक वेक्टर एक स्केलर, ठीक है। उसके बाद हमने बात किया कि चार्ज को कौन कैरी कराएगा, फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, तो चार्ज को कौन कैरी कराएगा। तो तीन चीजें रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर फ्लो द चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स, होल्स एंड आयंस। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होंगे, मेटल्स में, होल्स कहाँ होंगे, सेमीकंडक्टर में, मेटल्स मीन्स कंडक्टर, आयंस, इलेक्ट्रॉन होल कहाँ होंगे, इलेक्ट्रॉन और होल दोनों कहाँ होंगे, सेमीकंडक्टर में, और आयंस कहाँ होंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स में, ठीक है। और एक और हमने बात करी डायरेक्शन ऑफ करंट का, कि करंट का डायरेक्शन क्या होगा। करंट का डायरेक्शन जो डिफाइन किया गया है वो नेगेटिव चार्ज से डिफाइन किया गया है। पॉजिटिव चार्ज से भी कह सकते हैं कि करंट का डायरेक्शन जो होगा पॉजिटिव चार्ज के फ्लो के डायरेक्शन में होगा, या नेगेटिव चार्ज के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है। इतना हम देख लिया। आगे हम लोग बात करेंगे कि जब कोई कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई किया जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस दिया जाएगा, तो उसमें चार्ज जो है, चार्ज मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन, कंडक्टर की बात करेंगे तो मतलब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, मतलब उसकी वेलोसिटी होगी। उसकी वेलोसिटी क्या होगी, उसके लिए एक स्पेशल टर्म आता है, उसको कहते हैं हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो हम लोग अगले क्लास में ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करेंगे, और ये देखेंगे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या होगा, किन किन बातों पर डिपेंड करेगा, ठीक है। आज इतना रखते हैं, थैंक यू।